वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है नए अध्यक्ष के आने के बाद। और जिस तरह से एक तरह से यूट्यूब पे चल रहा था कि नहीं अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, और मैं आपको बार बार वार्न कर रहा था कि नहीं ऐसी कुछ होने वाली नहीं है, एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाया जाएगा। अब जो एक टेंटेटिव डेट निकल कर आ रहा है कि सितंबर लास्ट में हर हाल में इसको कंडक्ट करवाने के लिए आयोग कोशिश कर रही है। और इसी के संबंध में आज दैनिक भास्कर में आपको एक खबर निकली है। ये तो उसका ई एडिशन है। आइए इसका जो मेन पेपर है यहाँ पे देखते हैं। बीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, 67वीं कंबाइंड पीटी अब सितंबर में। सितंबर फर्स्ट में नहीं होने का चांस है क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हो गई थी। मिड में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 16 के बाद आपको यूपीएससी का मेंस हो रहा है। तो निश्चित रूप से 25 सितंबर एक आप टेंटेटिव डेट मान करके तैयारी रखेंगे। हालांकि अभी ये डेट कंफर्म नहीं है। आपको अगले सप्ताह इसके संबंध में आयोग बैठक करके कंफर्म कर देगी डेट आपको। मतलब आप एक सप्ताह मान के चले कि एक सप्ताह में आपको कंफर्मेशन डेट आ जाएगा। ठीक है, दो बातें हैं। आइदर आपको 25 सितंबर एक टेंटेटिव डेट है, आपको एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके आसपास, क्योंकि अब बीपीएससी आपको पता है कि संडे के अलावे भी दिन खोजती है। ठीक है ना, अपने सुविधा अनुसार, सेंटर के एबिलिटी के अनुसार। तो 25 सितंबर एक टेंटेटिव डेट मान के चलिए। कलश स्थापन जो दुर्गा पूजा बिहार में आप नवरात्रा का प्रारंभ मानते हैं, उससे पहले होने का संभावना आप मान के चलें। यदि स्थिति बिगड़ती है तो कलश स्थापन और के बाद भी एक दो दिन के बाद भी आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो तैयारी में कोताही आपकी नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो आपको बस एक ही सलाह होगा कि इस बार 67 का पीटी निकालना भी अपने आप में एक टफ काम होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर थोड़ा सा सीरियसली तैयारी आपको करना पड़ेगा। वो तो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना स्कोर जाएगा, वो सब तो उस दिन वाला डिपेंड करेगा। लेकिन तैयारी आपकी बम्पर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो गलफत में ना रहें। बहरहाल पहले इस पूरे न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सितंबर में होगी। बीपीएससी के नए अध्यक्ष आने के बाद तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि इससे पहले बीपीएससी ने वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षा में 67वीं प्रारंभिक परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराने की बात कही थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण परीक्षा इस माह नहीं हो सकेगी। सितंबर में दुर्गा पूजा पहले परीक्षा आयोजन करने की संभावना है। यहाँ पर भी देखिए वही बात की जा रही है। और कल भी मेरे एक दोस्त, इनफैक्ट कल शाम में मेरे एक दोस्त ने पूछा कि मैं कैसे करूँ तैयारी, क्योंकि अभी डेट नहीं आया। तो मैंने उसको कह दिया था कि देखिए आप दुर्गा पूजा से पहले मान कर चलें, और दुर्गा पूजा के बीच में भी यदि उनको डेट नहीं मिलेगा तो हो जाएगा। और देखिए उसी बात की पुष्टि अब एक अखबार के माध्यम से भी हो रही है। तो बीपीएससी का अपना ट्रेंड है, देखिए बहुत पीछे हो चुका है वैकेंसी, है ना, विभिन्न परिस्थितियों के कारण। तो एग्जामिनेशन आपको जल्द से जल्द होगा। यहाँ पे तैयारी आपकी होनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर वाली बात जो आप दिमाग में सोच रहे हैं उसको भूलिए, नहीं तो 66वीं की तरह ऐसा ना हो जाए। 66वीं में अधिकांश स्टूडेंट जो जेन्युइन थे, बोनाफाइड थे, लेकिन वो कट ऑफ में नहीं आ पाए थे। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन अचानक से भर गया था। तो ऐसी स्थिति आप ना फेस करें। 67 में टफ होने वाला है। ठीक है, लेकिन तैयारी पूरी। अच्छा, सितंबर में दुर्गा पूजा पहले परीक्षा आयोजित करने की संभावना है। परीक्षा आयोजन को लेकर अगले सप्ताह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में परीक्षा आयोजन की तिथि तय हो सकती है। 8 मई को प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। डीएसपी सहित 802 पदों के लिए 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्र में परीक्षा ली गई थी। पिछली बार रिकॉर्ड 6,02,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द होने से बीपीएससी को लगभग 3.5 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में तो पैसा का उनका खर्च होता ही। और सब अन्य परीक्षाओं का यहाँ पे संभावना भी दिया जा रहा है। सहायक अभियंता असैनिक लिखित अक्टूबर, सहायक अभियंता असैनिक लिखित वस्तुनिष्ठ सितंबर अक्टूबर, सहायक अभियंता यांत्रिक वस्तुनिष्ठ सितंबर अक्टूबर में है, सहायक अभियंता विद्युत लिखित वस्तुनिष्ठ सितंबर अक्टूबर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य परीक्षा अक्टूबर। देखिए अभी तक सीडीपीओ का रिजल्ट नहीं आया है। उम्मीद ये था कि 15 अगस्त तक आएगा, लेकिन अब तो छुट्टी की बात, मतलब 15 अगस्त तो हॉलीडे ही चला जाएगा। तो अब उसके बाद ही 20 अगस्त तक आप मान के चलें, हो सकता है इसका आज से आ जाए, रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना। सहायक अंकेचन परीक्षा प्रारंभिक अगस्त में, सहायक नगर नियोजन पर्यवेक्षक लिखित मुख्य परीक्षा अक्टूबर तक, राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक व्याख्यान लिखित प्रतियोगी परीक्षा अगस्त से नवंबर तक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्रधान लिखित परीक्षा नवंबर तक, परियोजना प्रबंधन मुख्य लिखित परियोजना परीक्षा सितंबर में। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। और देखिए सहायक लोक स्वास्थ्य अंकेक्षण की परीक्षा सितंबर में ऑडिटर का, और सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी यह जो है आपको नवंबर में होगा। तो इस तरह से फिर से एक रीशेड्यूल जारी किया गया है। अगले सप्ताह बैठक होने के बाद आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मेरा अपना राय है
कि एग्जामिनेशन आपको हो जाएंगे, बहुत जल्द होंगे, कोई किंतु परंतु में आप ना रहें। अगस्त में तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सितंबर फर्स्ट वीक में भी नहीं होगा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप 25 तारीख 20 तारीख के बाद से आप ये सोच कर चलें, या 30 तारीख तक, ठीक है ना, ये जो विंडो है आपको सितंबर का 25-30 के बीच में, ठीक है, या फिर उससे पहले भी 1-2 दिन, तो उसको आप 25 मान के चलें कि आप इसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद, मतलब इसके आसपास में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो तैयारी बिल्कुल जारी रखें। कम से कम 1 साल का करंट आप पढ़ेंगे जुलाई पहले से, यानी कि जुलाई 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक के करंट को आपको थ्रोली पढ़ना है। नया आपको आर्थिक सर्वेक्षण से लेकर के सारा डाटा जो है, बिहार बजट वगैरह सब कुछ नया पढ़ना है। करंट को इन्हेंस करेंगे, साइंस को इन्हेंस करेंगे, और हिस्ट्री को इन्हेंस करेंगे, और बिहार को। इन 4 सेक्शन पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और साथ ही साथ जिनको लगता है कि नहीं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली उन पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज दे आर मच मोर कैपेबल देन मी एंड अदर्स। तो वो लोग अपने सुविधानुसार करते रहें। वो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन डेट का, तो ठीक है, अपना करते रहें। मेंस का भी थोड़ा सा 30%, लेकिन नए लोग ज़्यादा फोकस कम से कम 60 से 70% पीटी पर करेंगे अभी, ठीक है ना, समय नहीं है आपके पास।